यहाँ पर हमें एक ग्रुप दे रखा है जो कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और F7 से रिप्रेजेंट किया गया है, ऊपर स्टार लगाया गया है। इसका मीनिंग होता है इसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे। अगर हम देखते हैं F7 तो उसके एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3 और अप टू 6, यानी कि हम Fn को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर एडिशन। Fn में होंगे 0 से लेके n-1 तक और ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर एडिशन। और Fn स्टार ये ग्रुप फॉर्म करता है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे x जो Fn से आते हैं और जिनका n और x के साथ GCD 1 होता है। इसमें कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिनका n के साथ GCD 1 होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग ग्रुप फॉर्म करता है। ये आइसोमॉर्फिक होता है UN के। तो जो गिवन प्रॉब्लम है उसको हम UN में कंसीडर करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। UN किसी भी n के लिए ये जो होता है अबेलियन होता है, लेकिन अगर n को हम लिख पाए p रेज टू द पावर k, जहाँ p क्या है आपका प्राइम है, तो ये जो अबेलियन ग्रुप होता है UN ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये साइक्लिक ग्रुप में हो जाता है। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो जो उसका जनरेटर होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ जनरेटर इक्वल्स टू होगा ऑर्डर ऑफ G। अब हमें यहाँ पर बताने थे कि कितने जनरेटर होंगे, तो हम ये देख लेंगे कि UN के कितने जनरेटर होंगे। और UN का मीनिंग हुआ यहाँ पर U7 का मतलब 7 रेज टू द पावर 1, यानी कि यहाँ पर U7 आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। अगर U7 आपका साइक्लिक ग्रुप होगा या p रेज टू द पावर k अगर साइक्लिक ग्रुप है तो नंबर ऑफ जनरेटर्स होते हैं 5 ऑफ 5k। इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। और एक्चुअली ये फॉर्मूला नया नहीं है। यहाँ पर जैसे कि 7 दे रखा है तो 5 हमें बताएगा कि UN में कितने एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U7 इज इक्वल्स टू 5 यानी कि 5 की जो वैल्यू होगी, क्योंकि 7 प्राइम है तो आइलर फंक्शन की प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ U7 इक्वल्स टू 6। और हम ये भी जानते हैं कि ये आपका एक साइक्लिक ग्रुप है, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स हम किस तरह से निकालते हैं 5D की हेल्प से, जहां पर D क्या होता है डिवाइड करता है n को। अगर यहाँ पर D n को डिवाइड करता है यानी कि डिवाइजर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D ये किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं आप 5D से, क्योंकि जो यहाँ पर 6 है वो खुद को तो डिवाइड करता ही है। इस यहाँ पर D को हम 6 कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर मेरे से अब ये पूछा जाए इस सवाल को, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि वो सारे A फाइंड आउट कीजिए जो U7 में बिलोंग करते हैं, सच दैट A जो है वो G का जनरेटर हो जाए। ठीक है, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा 5 6। अब मुझे 5 6 क्योंकि ऑर्डर ऑफ G यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G कितना होगा 6 है, तो 5 6 की वैल्यू निकालनी है। 5 6 की वैल्यू यानी कि 5 2 इंटू 5 3, और 2 और 3 दोनों ही प्राइम है तो एक एक कम कर देंगे, यानी कि 1 इंटू 2। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स जो यहाँ पर पूछा गया था F7 स्टार में कितने होंगे 2 होंगे।